नामीबिया से जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वही परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं करके दिखाई है नामीबिया की टीम ने। ये आप चीज़ें कह सकते हैं कि बैटिंग बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुई। आप कोलैप्स का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस नामीबिया से एक्सपेक्टेड थी और मैच प्रूव में भी हमने जिस तरह की चीज़ें कही थी, बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई एट द एंड नामीबिया के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पहले आज नामीबिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। चलिए, फैसला फिर भी हम ठीक कह सकते हैं। नामीबिया की बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो अच्छी बॉलिंग कुछ हुई है कलीमुल्लाह बिलाल की तरफ से, जबरदस्त बॉलिंग हुई है, आज भी उसकी बात जरूर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने डेली क्रिकेट में कहा था मैच प्रीव्यू में कि नामीबिया थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहा है, या काफी टाइम उनको हो गया क्रिकेट खेले हुए, उसी की वजह से ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ एक बार हाथ खोलने की तैयारी है, इसलिए 51 के 7 विकेट हो गए। वाकई में जिस तरीके का परफॉर्म हुआ है नामीबियन टीम का बैटिंग से, वो बहुत ही डिजास्टर है। कहीं ना कहीं ये यकीन करने लायक नहीं है कि जिस तरीके से परफॉर्म हुआ है 53 के साथ, उसके बाद आप एकदम से स्कोर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये चलिए अच्छा है कि कप्तान ने ऐसी इनिंग खेली कि कोई जवाब नहीं है इस इनिंग का। अनबिलीवेबल इनिंग उनकी तरफ से आई है, ये फैंटास्टिक इनिंग है गेराल्ड इरास्मस की तरफ से। पर टीम का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, देखना होगा कि सेकंड मैच में भी तो कहीं ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले कि जल्दी निपट जाएगी इस तरीके से। देखना पहले मैच में आप ये कह सकते हैं चलिए कोलैप्स हो गए, काफी टाइम बाद खेले, ये सब बहाना चल सकता है। एक मैच और देखना होगा दूसरे मैच में, तभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो बैटिंग यूनिट है नामीबिया की, ये आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई आज के मैच में। एक मैच में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे मैच को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। 51 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी टीम। लग रहा था 70-80 पे टीम ऑल आउट हो जाएगी और ओमान आएगी और बहुत आसानी से चेस कर लेगी और ये मैच को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नामीबिया को हराकर ओमान ले जाएगा। लेकिन जी हाँ, यही होती है ग्रेट प्लेयर्स की निशानी, यही होती है आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स की निशानी, जो कहीं पे भी किसी भी दिन किसी सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं। और इसीलिए डेली क्रिकेट अपनी तरफ से टॉप 10 जो बेस्ट एसोसिएट कैप्टन की तरफ से जो इनिंग्स है उसमें गेराल्ड इरास्मस की स्किल को डेफिनेटली रखना चाहेगा। जी हाँ, हमारे लिए ये इनिंग डेफिनेटली टॉप 10 एसोसिएट कैप्टन की तरफ से जो इनिंग्स हुई है आज तक क्रिकेट इतिहास में, उसमें जरूर आएगी। सिचुएशन देखिए, आप सामने की बॉलिंग डिपार्टमेंट देखिए, सामने की टीम की स्ट्रेंथ को देखिए, ये सारी चीजें देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, कितने महीने से आप क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले ये भी देखते हुए, ये सब कुछ देखते हुए जिस तरह की इनिंग खेली है गेराल्ड इरास्मस ने, बिल्कुल हैट्स ऑफ है। और लास्ट बॉल भी इनिंग की उन्होंने ही खेली। वाकई में जिस तरीके से किस तरह से आप देखते हैं यार 121 रन की सीरीज को, वाकई बहुत शानदार है। बार बार कहना होगा, बहुत बेहतरीन पारी है। ये खाली एसोसिएट क्रिकेटों में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट इनिंगों में से एक है और इसको टॉप 15 टॉप 20 में जगह बनाएगी ये इनिंग। अगर वर्ल्ड क्रिकेट अपने आपे से बाहर निकल गया तो जरूर याद आएगा। शायद अभी फिलहाल किसी को नहीं मालूम है कि ये कुछ हुआ है, ये ऐसा कुछ कर दिया है, उन्हीं को पता है जो एसोसिएट को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। आप कुछ सोच रहा होगा कि दुनिया में तहलका मच गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सो रहे हैं, सब काम है। पर गेराल्ड इरास्मस आपकी इनिंग को सलाम है। बिल्कुल देखिए मुहावरा ही बन गया कहीं ना कहीं। पर शानदार इनिंग है, कुछ कहने लायक नहीं बचा है सच में कि इसमें कुछ बटर लगाया जाए, मिल्क मारा जाए, कुछ नहीं है। इनिंग देखी, खड़े हुए और ताली बजाई, ऐसी इनिंग थी ये। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब इनिंग थी। बहुत ही शानदार इनिंग्स मिस की है जिन्होंने भी इस मैच को या बिल्कुल मिस किया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स में गिना जाने वाली इनिंग्स में से ये है। क्या लगता है आपको किस तरह से उन्होंने पहले माइंडसेट किया, बिल्डअप हुआ ये चीज? क्योंकि हम कह रहे थे जब 63 पे 7 विकेट था नामीबिया, उसके 7-8 ओवर बाद जब हमने देखा स्कोर, हमने लगा कि चलिए मैच तो शायद जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन 7-8 ओवर बाद जब हमने देखा तो 8 ओवर बाद 69 पे 7, यानी 8 ओवर में सिर्फ 5 रन बने थे। तो हमें लगा था बहुत दावड़ल हो गया। तो क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे थे गेराल्ड इरास्मस की, मैं धीरे धीरे लेके जाऊं और अचानक से फिर हमला करूं और स्कोर को यहां तक लेके जाऊं? क्या माइंडसेट था उनका आज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यही है कि अगर आपके पास एक कप्तान है जो अच्छी प्लेयरों के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो प्लेयर भी आपकी मदद जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज लॉफ्टी ईटन ने, बर्नार्ड स्कॉल्स ने बहुत मदद की है, कहीं ना कहीं जो इन्होंने पार्टनरशिप की है, बहुत समझाया भी और उसके बाद कहीं डॉट्स बॉले भी खेले, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने
कहना होगा कि ग्रैंड मास्टर्स से ज्यादा कामनेस, क्योंकि बॉलर लोग इतना काम कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखा सकते। उनको कितना भी समझा लीजिए आप, वो अपने शॉट्स खेलते ही हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर आज का जो इनिंग है वो ग्रांड रासमस के लिए आसान हो गया, क्योंकि स्कॉल्स और लॉफ्टी डॉन ने उनकी बात सुनी जरूर। बिल्कुल 100 बॉलें 103 बॉलें दोनों ने मिलकर खेली है। लॉफ्टी डॉन यही बताता है स्कॉट्स में बेहतरीन 15 16 17 ओवर इन दोनों ने खेले हैं, जिस और बहुत डॉट खेली है और रन भी बनाए हैं, सिंगल सिंगल डबल सिंगल। तो पूरा क्रेडिट ग्रैंड रासमस के साथ साथ एब्सोल्युटली जाता है। जी हाँ, यही तो बात है कि हम डेली क्रिकेट में एक एक छोटी छोटी परफॉर्मेंस की भी बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उनका भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 61 पे 7 है, चलिए ठीक है, ग्रैंड रासमस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, सब तरफ तारीफ हो रही है, हमने भी तारीफ की है उनकी, लेकिन मान लीजिए दूसरी तरफ से विकेट गिर जाते हैं तो 70 80 या 90 पे ऑल आउट हो जाती टीम, तो तब ये इनिंग ग्रैंड रासमस की तरफ से आती, क्या लोग ये नहीं देख पाते, वो नॉट आउट ही रह जाते हैं एंड पे। इसीलिए वो जो छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई है, वो जो उनकी तरफ से एफर्ट, जो 100 बॉल दोनों की खेली है, उनको भी पूरा क्रेडिट देना होगा, उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कप्तान का बखूबी साथ दिया और इस स्कोर को धीरे धीरे आगे करके 226 एक कॉम्पिटिटिव टोटल के तौर पर लेके वो जरूर गए। थोड़े कम लग सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत शानदार रही, क्योंकि नाइया की बॉलिंग को देखते हुए 226 रन इतना आसानी, और ओमान की आजकल की जो बैटिंग चल रही है उनकी, उसको देखते हुए भी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं अयान में, क्या लगता है आपको कि बॉलिंग में किस तरह की डिलीवरीज आपने देखी थी शुरू के 10 ओवर, किस तरह की बॉलिंग रही है बिलाल और कलीमुल्लाह की पूरे उनके स्पेल? बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार रहा है कहीं ना कहीं बिलाल खान कलीमुल्लाह, और शुरुआती में मदद भी मिल रही है। पेसर्स का कहीं ना कहीं अब खेल इस राउंड में तो खासकर बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल पेसर का खेल है, और पेसर्स को कल शुरुआत में बीच में हर जगह मोमेंटम मिल रही है, मदद मिल रही है। आज का मैच देख के साफ हो गया है कहीं ना कहीं पेसर्स बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट लेंगे, इस ग्राउंड से और इस पिच से आने वाले मैचों में बहुत शानदार देखने को मिलेगा। वही बिलाल खान कलीमुल्लाह ने किया, बेहतरीन बॉलिंग बिलाल खान की हुई है, कलीमुल्लाह की भी जबरदस्त बॉलिंग हुई है। चौथे स्टंप पे स्टिक टेस्ट बॉल जिसे बॉलिंग कहते हैं, कहीं ना कहीं टिपिकल टेस्ट बॉलिंग वो कलीमुल्लाह ने कराई, और बिलाल खान की शानदार मिडिल और लेग स्टंप पे लगातार वहीं कराते रहना और खूब शायद 6-7 विकेट ले जाते हैं आज बिलाल खान। मैं सच कहूँ तो कुछ LBW दिए नहीं, बिल्कुल बहुत सारे रैश डिसीजंस भी हुए अंपायर की तरफ से, जिसका खामियाजा वो बिलाल खान को भुगतना मिला। लेकिन सही चलिए, एशियन क्रिकेट में ये हिस्सा ही है पार्ट का, वहाँ पर रिव्यू सिस्टम है नहीं, तो ये बाकी टीम्स के लिए भी यही हो जाता है। कल ओमान ने जो स्कोर लगाया था यूएई के सामने लगभग, और करीब वैसा ही स्कोर आज उन्हें चेस करना था। देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि कल हमने मैच में ओमान वर्सेस यूएई के मैच में आया, हमने कहा था कि अगर ओमान टॉस जीतता है तो उन्हें पहले अपनी बैटिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं, उनकी बॉलिंग इस वक्त बैटिंग से ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। तो आप चाहेंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथफुल चीज है वो क्लाइमेक्स की तरफ जाए, यानी सेकंड हाफ में आप उसे ले, और देखिए आज वही एग्जैक्ट हुआ है। ओमान ने आज सेकंड बैटिंग करी है तो वो पूरी तरह से ढेर हो गया। क्यों? क्योंकि उनका बैटिंग स्ट्रेंथ अभी नहीं है, पिछले रिसेंट टाइमों में से उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से वो इसको चेस को नहीं कर पाए। अगर यहाँ पर 226 रन नामीबिया को चेस करने होते ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ओमान इस मैच को लड़ा देता या फिर जीत जाता, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही, क्रिकेट यहाँ पढ़ने में सही साबित हुआ है। बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद जीत भी जाता है, ऐसा नहीं है, ओमान बिल्कुल जीता, क्योंकि बॉलिंग यूनिट कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कलीमुल्लाह और बिलाल खान स्पेशली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर जो टेली क्रिकेट ने कहा था वो जरूर हुआ था कि आज देखिए आप चेस करने उतरे तो मुश्किल में पड़ गया। यही सबसे बड़ी दिक्कत ओमान के साथ रही है। 226 रन चेस करने के लिए उतरे, आज पूरी की पूरी ओमान की बैटिंग डिस्प्ले ने बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस किया है। किस तरह से देखते हैं आप? बॉलिंग बहुत अच्छी हुई नाइम की? नहीं बहुत अच्छी कहा। पेसर्स की जो मैंने कहा है अभी कुछ देर पहले ही कहा कि पेसर्स का विकेट अब निकल रहा है, यहाँ पर बहुत शानदार बॉलिंग हुई है। नामीबिया के जितने विकेट भी लिए हैं सब पेसरों ने लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है नामीबिया के लिए कि आप इस वेदर में, इस कंडीशन में आकर अगर आपके पेसर्स विकेट निकाल रहे हैं तो इससे बेहतर और बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा, बिल्कुल। कुछ ऐसे मैचेस के रिकॉर्ड्स होंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि एशिया में किसी वनडे सीरीज में, अगर आप कहेंगे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बॉलर के द्वारा विकेट लेने वाली अगर कोई सीरीज होगी तो उसमें क्या पता ये सीरीज टॉप 10 में आ जाए। जिस तरह से पेसर्स इस सीरीज में चल रहे हैं,
अभी भी काफी मैचेस हैं, क्या पता अगर कोई रिकॉर्ड्स निकाले तो ये रिकॉर्ड भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। ओवरऑल गिराड रेसमस की जो इनिंग रही है वो पूरी तरह से इस मैच की टर्निंग पॉइंट रही है। उसके साथ साथ जी हाँ, यहाँ पर 3 टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा। उसके साथ साथ जो आपने कहा स्कॉल्स और लेफ्ट लॉफ्टी उनकी इनिंग्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, उनके लिए भी अप्रिसिएशन दिल्ली क्रिकेट जरूर करेगा, उन्होंने भी बहुत शानदार एफर्ट दिखाया है। खैर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम भी आपको पॉइंट जरूर मिले हैं यार, और उनका भी जो ग्राफ है टैली है वो भी अब थोड़ा सा और ऊपर आया है। ओमान यहाँ पर एक मैच यहाँ पर हारता हुआ नजर आया, लेकिन आगे अभी उनके पास और मैचेस हैं। ओमानी भी ऐसे ही अभी 2 मैचेस और होने हैं उनके, एक तो इसी टूर्नामेंट का और एक राउंड 4 के मैच होने हैं। मैचेस अभी ओमान के पास भी काफी हैं रिकवर होने के लिए, लेकिन ओमान जैसे कि हमने कहा आपको कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो डेफिनेटली ओमान खेलने के लिए पूरी तैयार है, वो पहुंच चुका है, सिर्फ ऑफिशियली होना बाकी है, वही बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सबको खुद ही वो दिख जाएगा कि ओमान एक टीम डेफिनेटली पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 2 ही पायदान वहां पर खाली है, उसी के लिए सारी लड़ाई चल रही है। फिलहाल एनालिसिस में इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस आपके लिए लगातार हम लाते रहते हैं। इस सीरीज में बने रहेंगे। ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर करिए। आप सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप ट्विटर पे हमें फॉलो करिए, वहां लाइव स्कोर क्रिकेट अपडेट्स भी हम लगातार